गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीएमए इंटर का पेपर नंबर 9 ओएम एंड एसएम उसमें चैप्टर 2 ऑपरेशंस प्लानिंग में डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब आपको पता है कि एग्जाम ऑनलाइन मोड होगी, तो मैं आप आज की क्लास में थ्योरी पढ़ाने के बाद 10-15 मिनट का थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपको ये जरूर बताऊंगा और करके दिखाऊंगा कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल सम आप करेंगे कैसे। ओएमएसएम का जो इस टॉपिक का सम है और सारा सम मैं सिस्टम में करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इसको ऑनलाइन कितना आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर जो डर है कि हम सम कैसे करेंगे, हटा दीजिए। मैं आपको सारा कंसेप्ट आज दे दूंगा कि आपका जो डर एकदम 0% हो जाएगा। कोई डर नहीं होगा ऑनलाइन मोड से। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। 4-5 बार प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 बार मेरी क्लास को अच्छा से समझिएगा कि ऑनलाइन एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। सारा कंसेप्ट दूंगा और ज़्यादा फोकस एमसीक्यू में करना है। मैं एमसीक्यू सब पेपर का दे दूंगा आपको। 40 मार्क्स का एमसीक्यू आराम से आएगा और आप एमसीक्यू अच्छा से लिखेंगे तो पास हो जाएंगे। और डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ और कैसे ऑनलाइन पेपर को हैंडल करना है, सम को कैसे बनाना है ऑनलाइन पेपर में, सारा बताऊंगा आज। मेरा क्लास अच्छा से देखिएगा, एक एक सम करके दिखाऊंगा मैं ऑनलाइन मोड में। कैसे फॉर्मूला को लिखना है, फॉर्मूला नहीं आया तो उसकी जगह क्या लिखना है, कैसे आप उस चीज को टैकल करेंगे और एकदम नंबर भी पूरा आएगा। सारा कंसेप्ट मैं दूंगा। देखिए, डायरेक्टली मैं डिमांड फोरकास्टिंग आगे थोड़ा सा थ्योरी समझा दे रहा हूँ इस टॉपिक का। फिर इस टॉपिक का अपने सम करेंगे और ऑनलाइन सम कैसे करना है ऑनलाइन एग्जाम मोड में मैं सब चीज बताऊंगा। ठीक है, भरोसा रखिए अपने ऊपर, आप सब कर सकते हैं और बहुत टाइम है। इतना टाइम में मैं आपको एकदम ट्रेंड कर दूंगा। सिर्फ दो ही चीज याद रखिएगा, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो कंप्यूटर में लिख के तो दोनों हाथ को यूज कीजिएगा टाइपिंग के लिए और सारा फिंगर्स यूज कीजिए। आप आराम से हैंडल कर लोगे। दोनों हाथ को यूज करना है टाइपिंग में और सारा फिंगर्स यूज करना है। और बस हम टाइपिंग एक्सपर्ट है, बस मान लीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, आप आराम से कर लोगे। डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है देखिए। डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स एस्टिमेशन ऑफ probable demands of a product or service in future based on past and present data या events। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग का सिंपल मतलब होता है कि मेरा प्रोडक्ट का फ्यूचर में क्या डिमांड होगा वो निकालना। किसके बेसिस में? प्रेजेंट डाटा के बेसिस में या पास्ट डाटा के बेसिस में। तो डिमांड फोरकास्टिंग का सिंपल सा मीनिंग यही है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका फ्यूचर में क्या डिमांड होगा उसको निकालना। किसके बेसिस में कैसे निकालेंगे, किस चीज को यूज करेंगे? प्रेजेंट डाटा को, प्रेजेंट ईयर का डाटा को या पास्ट का डाटा को यूज करके हम अपना प्रोडक्ट का या सर्विस का डिमांड निकाल सकते हैं, फ्यूचर डिमांड। इसी को बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में होने वाला चीज को आज बता देना। फ्यूचर में मेरा कितना डिमांड होगा उसको आज हम फोरकास्ट कर लेंगे, उसी को बोलते हैं फोरकास्टिंग। ठीक है, एस्टिमेशंस। देखिए यहाँ लिखा है डिमांड फोरकास्टिंग मींस एस्टिमेशन ऑफ ए प्रोबेबल डिमांड्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इन फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा या इवेंट। तो डिमांड फोरकास्टिंग मतलब एस्टिमेट करना डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। सर्विस और प्रोडक्ट का मेरा क्या डिमांड होगा फ्यूचर में, इन फ्यूचर, उसी को बताने को ही, उसी को निकालने को डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। डिमांड का फोरकास्ट कर लेना पहले से ही। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज सेल्स फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग ही सेल्स फोरकास्टिंग है। तो डिमांड फोरकास्टिंग सोन द लाइकली डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल एक्सपीरियंस इन फ्यूचर। फ्यूचर में मेरा प्रोडक्ट का क्या डिमांड होगा वही चीज को बताने को ही डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग इज a decision making tools used by business to help in budgeting, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन फ्यूचर ग्रोथ, एस्टिमेटिंग फ्यूचर ग्रोथ। तो डिमांड फोरकास्टिंग एक तो क्या डिसीजन मेकिंग टूल्स है जो यूज होता है बिजनेसमैन में। बिजनेसमैन लोग इसको यूज करता है अपने बिजनेस में बजट को बनाने के लिए, या फ्यूचर में कोई प्लानिंग करना है उसके लिए, या फ्यूचर का ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए। सिंपल सा चीज है। देखिए, सिंपल सा एक कीवर्ड याद रखिएगा, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है एग्जाम में आया तो एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट और सर्विस। एस्टिमेट करना फ्यूचर डिमांड, मेरा प्रोडक्ट और सर्विस का फ्यूचर डिमांड क्या है उस चीज को एस्टिमेट करने को ही डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। ये एस्टिमेशन किस बेसिस में होगा? करंट और पास्ट डाटा के बेसिस में। अब एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, डिमांड फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेल्स फोरकास्टिंग है, डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड क्या है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आया एग्जाम में। इस क्वेश्चन को तो गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। तो सेल्स फोरकास्टिंग मेथड और डिमांड फोरकास्टिंग मेथड एकदम ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए फोरकास्टिंग मेथड, दो प्रकार का फोरकास्टिंग का मेथड होता है। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड और एक होता है
क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड का दूसरा नाम है जजमेंटल फोरकास्टिंग मेथड। ठीक है, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड इज आल्सो नोन एज जजमेंटल फोरकास्टिंग मेथड, और एक है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड इज नोन एज मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, अब देखिए क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, इसमें बोलते हैं जब अपने फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन इमोशंस ऑब्लिक जजमेंट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन। जो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग है या जजमेंटल फोरकास्टिंग में, इसमें फोरकास्टिंग किसके बेसिस में होता है? इमोशंस के बेसिस में। आदमी लोगों का इमोशंस के बेसिस में जजमेंट किया जाता है, माने फोरकास्टिंग किया जाता है। या इमोशंस होगा या जजमेंट होगा या पर्सनल एक्सपीरियंस या ओपिनियन के बेसिस में फोरकास्टिंग हो रहा है। तो और फोरकास्टिंग का बेस क्या है? इमोशंस या जजमेंट या पर्सनल एक्सपीरियंस या ओपिनियन, मतलब ये नॉन मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट अपने यूज नहीं कर रहे हैं, नॉन मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। कीवर्ड आप लिख सकते हैं एग्जाम में, इट इज अ नॉन मैथमेटिकल मॉडल। वी यूज इमोशन, जजमेंट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन फॉर फोरकास्टिंग। ठीक है, देखिए इसमें 5 प्रकार का मेथड और है। देखिए क्या क्या है। पहला, इस ये 5 प्रकार का मेथड जो लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशंस। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है? देखिए सर्वे ऑफ बायर इंटेंशंस, चीज को समझिए क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। सपोज मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका डिमांड क्या रहेगा, उसका एक मेथड है। डिमांड को कैसे निकालेंगे, हम फोरकास्ट करेंगे, उसका क्या मेथड है। तो बोलता है सबसे पहले बोला गया पहला मेथड है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशंस। जो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड है उसके अंदर जो पहला मेथड है वो है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन में बोला जाता है कि बायर का नीड क्या है, बायर क्या खरीदना चाहता है वो अपने को जानना है। यदि यदि बायर का नीड हम फुलफिल कर देंगे तो मेरा प्रोडक्ट का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो डिमांड फोरकास्ट तो हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमको जानना है कि मेरा बायर चाहता क्या, बायर क्या कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। तो सर्वे करेंगे बायर का इंटेंशन क्या है। तो सबसे पहले बायर का इंटेंशन को सर्वे किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए कलेक्टिव ओपिनियन। कलेक्टिव ओपिनियन में बोला गया है ओपिनियन ऑफ वेरियस पर्सन, बहुत आदमी का। कलेक्टिव मतलब क्या? वेरियस मास में आप ओपिनियन ले रहे हो, तो बहुत जन का ओपिनियन ले रहे हो। तो कलेक्टिव ओपिनियन में बोला जाता है ओपिनियन ऑफ वेरियस पर्सन, दैट इज सेल्स मैनेजर। जो सेल्स मैनेजर है मेरा कंपनी का, उसका ओपिनियन ले रहे हो, कस्टमर का ओपिनियन ले रहे हैं, ब्रांच मैनेजर का ले रहे हैं या एरिया मैनेजर का। तो बहुत जन का, डिफरेंट पर्सन्स का ओपिनियन लिया जाता है कलेक्टिवली बेसिस में। तो मास ओपिनियन मेथड है ये। सबसे पहला क्या है? सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। हमको बायर का इंटेंशन जानना है, मेरा प्रोडक्ट का जो बायर है वो क्या खरीदना चाहता है। तो बायर का इंटेंशन पहला है। दूसरा है कलेक्टिव ओपिनियन, मतलब कलेक्टिव ओपिनियन मतलब मास ओपिनियन, बहुत जन का ओपिनियन हमको जानना है। सेल्स मैनेजर, कस्टमर, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, मेरा प्रोडक्ट का सबका ओपिनियन जानना है। तीसरा है ग्रुप एग्जीक्यूटिव मेथड। इसमें क्या बोलता है? ग्रुप एग्जीक्यूटिव मेथड में बोलता है ओपिनियन एंड व्यूज ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ डिफरेंट लेवल्स, मार्केटिंग, फिनांस एंड प्रोडक्शन। मतलब मेरा जो कंपनी है उसका डिफरेंट लेवल है, मतलब मार्केटिंग डिवीजन है, फिनांस डिवीजन है, प्रोडक्शन डिवीजन है। तो उसका जो टॉप एग्जीक्यूटिव है, जो मेरा कंपनी है, मेरा प्रोडक्ट का जो मैंने कंपनी बना के रखी है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखे। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग है, फिनांस का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है। तो उनका जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उन लोगों का व्यू भी जानना बहुत जरूरी है, मेरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सही ओपिनियन वो दे पाएंगे। तो सबसे थर्ड वाला क्या है? ग्रुप एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, ग्रुप एग्जीक्यूटिव मेथड। सबसे पहला है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, मेरा कंपनी का बायर का इंटेंशन। कलेक्टिव ओपिनियन, बहुत जन का ओपिनियन जानना है। ग्रुप एग्जीक्यूटिव मेथड्स, मेरा ग्रुप का जो हेड है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल है, उसका ओपिनियन। मार्केट टेस्ट मेथड, मतलब एक नया प्रोडक्ट को एक तो पार्टिकुलर मार्केट में छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग ओपिनियन लेंगे। तो न्यू प्रोडक्ट सेल्स इन ए पार्टिकुलर मार्केट, तो उससे हम लोग को मार्केट टेस्ट मेथड का कंसेप्ट मिलता है कि मार्केट में हम प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाह रहे हैं। चीज को समझिए। और लास्ट में बोलता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, माने एक्सपर्ट का ओपिनियन लेंगे, माने ओपिनियन ऑफ स्पेशलाइज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, माने बाहर का एक्सपर्ट से हम ओपिनियन लेंगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपर्ट नहीं, बाहर का एक्सपर्ट से। ठीक है, तो 5 मेथड है इसके अंदर। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड के अंदर 5 तो याद रखना है। सर्वे ऑफ बायर इंटेंशंस, दूसरा है
कलेक्टिव ओपिनियन, तीसरा है ग्रुप एग्जीक्यूटिव मेथड्स, मेरा ग्रुप का जो एग्जीक्यूटिव है उसका कंसेप्ट लेना, चौथा है मार्केट टेस्ट मेथड्स एंड पांचवा है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड्स। ये 5 मेथड इसके अंदर आपको लिखना ही लिखना है। और एक तो है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल फॉर फोरकास्टिंग। मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करेंगे फोरकास्टिंग के लिए। उसमें सबसे पहला है ट्रेंड प्रोजेक्शंस यूज कीजिए, या रिग्रेशन एनालिसिस कीजिए, या टाइम सीरीज एनालिसिस कीजिए, तीनों एक ही चीज है। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड और टाइम सीरीज मेथड आर सेम। और एक तो मूविंग एवरेज मेथड, ये अपने आगे पढ़ेंगे। तो देखिए आप इसको याद कैसे रखिए। मेथड ऑफ फोरकास्टिंग का टिप्स फॉर रिमेम्बरिंग में दिया हूं। आप ये टिप्स फॉर रिमेम्बरिंग बहुत जरूरी है, याद रखने का क्या कंसेप्ट है। देखिए टिप्स फॉर रिमेम्बरिंग अच्छा से याद रहेगा आपको, ठीक है। देखिए क्या बोलना चाहता हूं, देखिए स्टेप्स को याद रखिएगा, स्टेप्स को देखिए आप आराम से याद करेंगे। देखिए मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, सिर्फ आप कुछ भी नहीं लिखे, 7 मेथड लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। 2 मेथड जो उसका टॉप का है उसको नहीं भी लिख के आप ये 7 पॉइंट याद रखेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले बायर ओपिनियंस, बायर का हम ओपिनियन लेंगे प्रोडक्ट का। दूसरा है वेरियस पर्संस, बहुत आदमी का ओपिनियन लेना है, कलेक्टिव ओपिनियन लेना है, तो बायर ओपिनियन लेना है। वेरियस पर्संस में आप लिखते हैं सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, 4-5 चीज आप डाल सकते हैं। तो ये कलेक्टिव ओपिनियन, तो बायर ओपिनियन, कलेक्टिव ओपिनियन, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, 3 है। बायर ओपिनियंस, कलेक्टिव ओपिनियन एंड एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, ये 3 हो गया। और एक चौथा है मार्केट टेस्ट करेंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ओपिनियन में तो अब तो 4 तो आराम से लिख देंगे। बायर का ओपिनियन लेना है, वेरियस पर्सन जो कलेक्टिव ओपिनियन लेना है, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन लेना है और एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है। ये 4 ओपिनियन हो गया। मार्केट टेस्ट एक 5 और 2 तो मैथमेटिकल इक्वेशन से टाइम सीरीज लिख दीजिए और मूविंग एवरेज लिख दीजिए। टाइम सीरीज और मूविंग एवरेज, ये 7 ये क्वेश्चन बहुत बार मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिप्स क्या है, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, बायर ओपिनियन मेथड्स, वेरियस पर्सन या कलेक्टिव ओपिनियन मेथड्स, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड्स, मार्केट टेस्ट मेथड, टाइम सीरीज मेथड एंड मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए स्टेप्स इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का स्टेप क्या है, इसको सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी सुन लीजिए। सबसे पहले निकालेंगे डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, हमको क्या निकालना है, डिमांड निकालना है, कौन सा साल का, एक ऑब्जेक्ट होता है सब चीज का। तो वो ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरकास्टिंग, सिलेक्ट पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग। ऑब्जेक्टिव निकालना है, पहला मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है फोरकास्टिंग का, दूसरा है कि कितना पीरियड का निकालना है, तीसरा है कौन सा मेथड यूज करना है, सिलेक्ट मेथड फॉर पास्ट, कौन सा मेथड फोरकास्टिंग के लिए करेंगे। 3 चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है फोरकास्टिंग का, कौन सा पीरियड का फोरकास्टिंग निकालना है, थर्ड है मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव क्या है फोरकास्टिंग का, सिलेक्ट पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग और मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। 3 चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है फोरकास्टिंग का, पीरियड क्या है एंड मेथड क्या है। फिर गैदरिंग इंफॉर्मेशन यूज इन फोरकास्टिंग, इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, हम इंफॉर्मेशन जमा करेंगे क्या क्या लगेगा और मेक द फोरकास्टिंग, उसके बाद फोरकास्टिंग कर देंगे। ठीक है, एक टिप्स याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे फोरकास्टिंग का, पीरियड कितना पीरियड के लिए होगा, कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन क्या क्या लगेगा उसको गैदर करेंगे और लास्ट में हम फोरकास्टिंग कर देंगे। तो स्टेप्स फॉर फोरकास्टिंग 4 to 5 पॉइंट एकदम ईजी। एक तो ये चीज याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग या पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग, तो 3 प्रकार का फोरकास्टिंग होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, मिड टर्म फोरकास्टिंग एंड शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसीलिए मैं समझा रहा हूं उसको। ठीक है, देखिए लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है यदि मैं फोरकास्ट कर रहा हूं 1 से 3 साल के लिए, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। उससे थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब 3 महीना से 6 महीना का यदि फोरकास्टिंग हम कर रहे हैं किसी चीज को तो बोलते हैं मिड टर्म फोरकास्टिंग। और एक तो होता है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, मतलब 1 महीना से 3 महीना तक यदि हम कोई चीज का फोरकास्टिंग करते हैं तो एक तो होता है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। या देखिए लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कहाँ यूज होता है, कैपेसिटी प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, सिर्फ आप यहाँ जान लीजिए कैपेसिटी प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग में अपने लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग यूज करते हैं। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में इसीलिए बता रहा हूँ। और मिड टर्म फोरकास्टिंग किस चीज के लिए यूज होता है, सेल्स प्लानिंग या कैपिटल बजटिंग के लिए मिड टर्म फोरकास्टिंग यूज होता है। और शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग डे टू डे वर्किंग कैपिटल प्लानिंग के लिए या प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, जो डे टू डे नीड है बिजनेस का उसके लिए यूज होता है। तो 3 प्रकार का फोरकास्टिंग है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग,
मिड टर्म फोरकास्टिंग और शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ रहा हूँ, एकदम ध्यान से एक एक सम सुनिएगा और कैसे एग्जाम में प्रैक्टिकल सम को लिखना है और यदि कुछ नहीं आया तो क्या लिखना है वो भी बताऊंगा, उससे आपका पूरा नंबर आएगा। डोंट वेरी, ठीक है। ध्यान से मेरा प्रैक्टिकल सम सुनिए, ठीक है। देखिए, आज मैं आपको पेपर 9 OMSM, पेपर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें चैप्टर 2 ऑपरेशन प्लानिंग, ऑपरेशंस प्लानिंग का चैप्टर 2 में मैं फोरकास्टिंग का सम कैसे आपको बनाना है एग्जाम में वो पढ़ा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन एग्जाम में आप सम कैसे बनाओगे। आज मैं आपको कंसेप्ट दूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम में प्रैक्टिकल सम कैसे बनाना है। एकदम अच्छा से समझिएगा, ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि कोई भी पेपर का आप ऑनलाइन सम आराम से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आपको, 3-4 दिन का, आप एक्सपर्ट बन जाओगे कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा समझिएगा, मैं 2-4 सम कराऊंगा, आपका पकड़ बैठ जाएगा, ठीक है। और मैं सारा ओएम का जितना भी सम है OMSM का मैं ऑनलाइन मोड में सिखाऊंगा। अब इंस्टीट्यूट सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम लेगा, आप ये माइंड सेट कर लीजिए और अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास इनफ टाइम है, अभी से कोशिश करेंगे हो जाएगा। और ऐसा ऐसा कंसेप्ट दे दूंगा मैं, आपको टाइम भी नहीं लगेगा सम्स बनाने में। जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन दे दूंगा कि आप 1-2 दिन में एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। देखिए चीज को आइए, सबसे पहले मैं आपको फोरकास्टिंग्स मेथड्स बता रहा हूं। फोरकास्टिंग जो टॉपिक 2 में है, ऑपरेशंस प्लानिंग में अपने पढ़ेंगे फोरकास्टिंग मेथड। मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है, मैथमेटिकल मेथड से जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होता है वो बता रहा हूं। आगे मैं फंडा दे रहा हूं कि किस समय क्या यूज होगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल सम करके दिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा कंसेप्ट आज मैं क्लियर कर दूंगा कि ऑनलाइन मोड में आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे आप ऑनलाइन एग्जाम को हैंडल करोगे। एकदम अच्छा से कंसेप्ट दे दूंगा, आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। आ जाइए क्लास में डायरेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए, फोरकास्टिंग में ट्रेंड, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब अपने को ये जानना है कि किस किस केस में अपने डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे और किस किस केस में इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। ठीक है, देखिए, यदि when सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एक्स कैसे कैलकुलेट होगा मैं बता दे रहा हूं। आगे कौन सा मेथड पकड़ना है वो समझ लीजिए, फिर सिग्मा एक्स का कैलकुलेशन मैं बता दूंगा। व्हेन सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी, ए का वैल्यू सम ऑफ y डिवाइडेड बाई n होगा और b का वैल्यू सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्स का स्क्वायर कर लीजिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में एक इक्वेशंस बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। जब भी फोरकास्टिंग का सम आएगा आपको एक लीनियर इक्वेशंस डेवलप करना पड़ेगा और लीनियर इक्वेशन से y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इस इक्वेशन के थ्रू ही सारा सम सॉल्व होगा। और याद रखिएगा, जब भी फोरकास्टिंग का कोई भी सम हो उसमें एस्टिमेशंस वर्ड जरूर यूज होगा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एस्टिमेशन देखते ही आप समझ जाइएगा कि ये फोरकास्टिंग का सम है और ये 2 जो मेथड है उसमें से एक मेथड से बनेगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए, लीनियर इक्वेशंस बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले कोई भी फोरकास्टिंग का सम होगा एक लीनियर इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब देखिए, दोनों मेथड में ये लीनियर इक्वेशन यूज होगा, लेकिन सब दोनों का तरीका अलग अलग है, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 होगा, x का बता दूंगा, सिग्मा x का वैल्यू 0 होगा, तब आप कैलकुलेशंस कैसे करोगे, तब ये वाला मेथड अडॉप्ट करना है आपको। और व्हेन सिग्मा एक्स इज नॉट 0, मतलब 0 नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, जो भी है 0 नहीं है, तब आप इनडायरेक्ट मेथड लेके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए डायरेक्ट मेथड में क्या क्या निकालना पड़ता है। सिग्मा, देखिए लीनियर इक्वेशन के लिए आपको चाहिए y प्लस ए प्लस बी एक्स, मतलब 4 फिगर चाहिए आपको, y का फिगर चाहिए, ए का फिगर चाहिए, बी का फिगर चाहिए और एक्स का फिगर चाहिए। फोरकास्टिंग का सम करने के लिए आपको ये 4 फिगर चाहिए। तो y याद रखिएगा हमेशा सेल्स वैल्यू होता है
और ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहता है। तो y का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया रहेगा और x का वैल्यू जब भी आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा और a और b का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। मतलब जब डायरेक्ट मेथड से आप सम करते हो तो हमको x का वैल्यू निकालना पड़ता है, प्लस a का वैल्यू निकालना पड़ता है, प्लस b का वैल्यू निकालना पड़ता है। 3 फिगर हमको निकालना पड़ता है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट मेथड में करोगे तब मैं बता दूंगा कि इनडायरेक्ट मेथड में आपको x का फिगर दिया रहता है और y का फिगर भी दिया रहता है, सिर्फ a और b निकालना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट मेथड के बारे में मैं बता रहा हूं। डायरेक्ट मेथड कब यूज होगा? व्हेन सिग्मा एक्स इक्वल टू 0। आप सिग्मा कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा, शांति से देखिए। ठीक है, आगे फंडा को समझ लीजिए कब एक्स यूज, कब कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, वेयर y इज सेल्स वैल्यू, इस मेथड में या फोरकास्टिंग का कोई भी सम हो y हमेशा सेल्स वैल्यू को ही लेते हैं। ठीक है, x is the time deviations, we will calculate x, we use assume mean to calculate x। जब आप डायरेक्ट मेथड से सम करोगे तो x हमेशा टाइम डेविएशन होता है और x को अपने कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन डेविएशंस को यूज करके, मीन का कंसेप्ट को यूज करके x का वैल्यू निकालते हैं। जब प्रैक्टिकल सम करेंगे तो आपको बताएंगे कि मीन कैसे पकड़ते हैं। मीन मीन्स मीडियम वाला, समझ लीजिए। आगे जब सम करेंगे तो आप समझ में आएगा। अब देखिए, अब सबसे पहला प्रॉब्लम आपको एग्जाम में ये आएगा कि सर सिग्मा हम लिखे तो कैसे लिखे एग्जाम में, क्योंकि क्रिटिकल वर्ड सब आपको लिखना है, फॉर्मूला आपको लिखने आता नहीं है सिस्टम में। कोई भी पहले फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे तो ऑनलाइन बोर्ड में तुमको सिग्मा लिखने नहीं आता, सीधा सा बात है। याद रखिएगा कुछ भी लिखने नहीं आया आपको, सीधा सा आप टाइप कर दीजिएगा। जैसे आपको सिग्मा लिखना नहीं आ रहा है तो आप फिगर को टाइप कर दीजिएगा, सिग्मा टाइप कर दीजिएगा, SIGMA लिख देंगे तो भी राइट, 100% पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। आप सिग्मा एक्स लिख देंगे तो सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। सिग्मा एक्स आप लिख देंगे 100% मार्क्स मिलेगा। और मैं आपको फिर भी इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बता दे रहा हूं, आपको 2211 लिखना है, फिर अल्ट एक्स दबा देना है, आपका सिग्मा बन जाएगा। वो 2211 फिर अल्ट एक्स दबा देंगे तो सिग्मा का सिंबल बन जाएगा। नहीं आया लिखने सिग्मा एक्स, जस्ट टाइप कर दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। याद रखिएगा एग्जाम में पूरा टाइप कर देंगे तो नंबर आपको मिलेगा, 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, सिग्मा एक्स कैसे लिखना है? देखिए 2211 प्लस अल्ट एक्स दबा देंगे तो सिग्मा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए और आगे मैं क्या बता रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट मेथड कब यूज करेंगे? व्हेन सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 होगा तब हम डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे। और लीनियर इक्वेशंस के लिए आपको y प्लस ए प्लस बी एक्स दोनों में यही चाहिए। कोई भी मेथड से यूज कीजिए, इस लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। अच्छा से सुनिएगा, और y का वैल्यू आपको दिया रहता है। आपको जब भी डायरेक्ट मेथड करेंगे तो a का वैल्यू निकालना, आपको b का वैल्यू निकालना और x का वैल्यू आपको निकालना है। और x का वैल्यू हम किससे निकालेंगे? मीन डेविएशंस को यूज करके निकालते हैं। टाइम डेविएशन को एज्यूम करके, मीन का कंसेप्ट को यूज करके x का वैल्यू निकाला जाता है। सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे निकालते हैं। और देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको ये आएगा, देखिए चीजों को समझिए। सिग्मा हम लिखे कैसे? ध्यान से देखिएगा सिग्मा कैसे लिख रहे हैं, एक बार और हम बता रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। आपको सिग्मा कैसे लिखना है, आप किसी भी का यदि आपको वो नहीं आए, आपको सिंबल नहीं आए कि कैसे हम टाइप करें, सीधा सा आप टाइप कर दीजिएगा सिग्मा एक्स, आपको पूरा नंबर मिलेगा। XIGMA सिग्मा आप एक्स लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और यदि आपको टाइप करना है, ध्यान से देखिएगा, टाइप भी करना है तो 22 आप कैसे लिखेंगे? देखिए आपको उसका सिंबल को कैसे लाना है, 2211, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको अल्ट एक्स कर देना, आपको सिग्मा आ जाएगा। 2211 अल्ट एक्स कर देंगे तो सिग्मा हो जाएगा। मैं 3 बार बता रहा हूं इसको क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार इसका इक्वेशन होगा और एक बार आप बना लेंगे तो इसको कॉपी करके रख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट मेथड कब यूज करेंगे? जब सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्स करेंगे जब ये 0 नहीं होगा। कोई भी फिगर होगा 4 5 3 2 1 जो भी फिगर होगा तब इनडायरेक्ट मेथड अपने यूज करेंगे। ध्यान से सुनिए, याद रखिए फोरकास्टिंग का कोई भी सम होगा उसमें एस्टिमेशन वर्ड दिया रहेगा क्वेश्चन में, और एस्टिमेशन दिया मतलब फोरकास्टिंग का सम है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम ऑनलाइन मोड में आपको कैसे हैंडल करना है सम करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट मेथड में देखिए एक्स जो सिग्मा एक्स इज नॉट 0 होगा तब अपने इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। याद रखिए, अब याद रखिए देन वैल्यू ऑफ ए एन विल बी कैसे निकालेंगे। अब देखिए इनडायरेक्ट मेथड में आपको
तीन वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का दिया रहेगा। रिग्रेशन इक्वेशंस के लिए, लीनियर इक्वेशंस के लिए ए और बी का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन डेवलप करना पड़ता है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 सम ऑफ y इक्वल टू ए एन प्लस बी सम ऑफ x और सम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए सम ऑफ x प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज करेंगे तो इससे दो इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। इस इक्वेशन के थ्रू हम ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे, हम सम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेन चीज आपको जानना था सिग्मा कैसे लिखते हैं। सिग्मा का बहुत जगह यूज है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप ऑनलाइन मोड में करेंगे कैसे। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे सम आएगा, देख लीजिए। द एनुअल सेल्स ऑफ टीवी सेट्स बाय ए डीलर इन दिल्ली आर इज अंडर। ये दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है। अब आपको दे रहा है फिट ए लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, आपको डायरेक्टली बोल दिया लीनियर ट्रेंड इक्वेशंस। ठीक है, टू द सेल्स फिगर एंड एस्टीमेट। एस्टीमेट वर्ड आते ही आप समझ जाइएगा ये फोरकास्टिंग का सम है, और कुछ माता लगाना नहीं है, एकदम फोरकास्टिंग का सम कर दीजिएगा। एस्टीमेट द सेल्स फॉर द ईयर 2009। क्वेश्चन में बोलता है 2004, 5, 6, 7, 8 ये 5 साल का आपको सेल्स दे दिया है। आपको एस्टीमेट करना है फ्यूचर का। एस्टिमेशन मतलब फ्यूचर का सेल्स बताना। 2009 का आपको एस्टिमेशन करना है, मतलब करेंट और पास्ट को यूज करके आपको फ्यूचर का सेल्स का फिगर बताना है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए कि कैसे आप आंसर को लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको एक तो टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल एग्जाम में दिया रहेगा आंसर शीट में, ये मैं एकदम गारंटेड के साथ 200% श्योर हूं, टेबल आपका दिया रहेगा। बात हुई है मेरी आपसे, मैंने ICMI में वो लोग टेबल देंगे आपको ऑनलाइन एग्जाम में, टेबल आपका बनाया हुआ रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वर्ड फाइल में आपको पता है टेबल कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप इंसर्ट में जाओगे, सिंपल सा चीज है, देखिए टेबल आप कैसे बनाना है, इंसर्ट में जाना है और टेबल इंसर्ट कर देना है, कुछ नहीं है, इंसर्ट टेबल। ठीक है, टेबल आप आराम से इंसर्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में आपका टेबल बना के दिया रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेबल आपको दिया रहेगा। ध्यान से देखिए, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी है आपको समझना है एक चीज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एनुअल सेल्स दिया है, ईयर 2004, 5, 6, 7, 8 5 साल का सेल्स का फिगर दिया है। और फ्यूचर वाला जब 2008 में आप हो, 2009 का एस्टिमेशन पूछा है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए आप टेबल ड्रॉ करोगे, आपको सबसे पहले ये आपको वैल्यू निकालना है एक्स। आप आगे कब बढ़ पाओगे, हमको डायरेक्ट मेथड करना है या इनडायरेक्ट मेथड करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको x का वैल्यू जानना है। सम ऑफ x क्या है, सम ऑफ x 0 होगा, सिग्मा x 0 होगा तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, और सिग्मा x 0 नहीं होगा तो हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो सिग्मा x या देखिए मीन को एज्यूम करके आप x का वैल्यू निकालोगे। तो ईयर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ ईयर, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ईयर्स दिया है 2004, 5, 6, 7, 8 और सेल्स का फिगर दिया है ये वाला 3, 14, 36, 4, 33। ये दो चीज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है 2008 का फिगर दिया हुआ है, 2009 का हमको सेल्स का फिगर बता दीजिए एस्टिमेट करके, यही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको कैलकुलेट टाइम डेविएशन x निकालना पड़ेगा। ये x कैसे निकाले, देखिए x निकालने के लिए आपको कोई भी जो 5 साल दिया हुआ है आपका 5 साल का फिगर, किसी भी एक को आप मीन पकड़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बीच वाला को ही पकड़ेंगे, किसी भी एक को पकड़ लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ बीच वाला को पकड़ा है कि मेरा कैलकुलेशन में इजी होगा। ठीक है, तो 2000 को मीन पकड़े, टाइम मीन पकड़े, तो कैसे निकालेंगे x। देखिए सबसे पहले जो 2000 x जो पकड़े हैं मीन, सबसे पहला फिगर 2004 माइनस 2006 क्या होगा, यहां से देखिए 2004 से 2006 को माइनस करेंगे, यहां पर होगा 2004 तभी -2 आएगा। ध्यान से देखिए ये होगा 2004 और माइनस करेंगे आप 2006 को, तब आएगा -2। इस बीच वाला फिगर को इस फिगर से माइनस करना है, समझ में आया। 2004 माइनस 2006 -2, यहां पर क्या होगा 2005 माइनस 2006, 2005 से माइनस करेंगे आप 2006 को तो आएगा -1। ये x कैलकुलेट हो रहा है, याद रखिएगा। जब ईयर दिया हुआ है तो आपको x कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट x दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईयर दिया होगा तो आपको x कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए 2006 ये मीन यही है, मैंने बोलना चाहता ये ईयर को माइनस कर दो मीन से,
ठीक है, मीन जितना है सबको माइनस करोगे तो 2004 माइनस 2006 माइनस 2 आया, 2005 माइनस 2006 माइनस 1 आ गया यहाँ x, 2006 माइनस 2006 0 आ गया, 2007 माइनस 2006 1 आ गया, और 2008 माइनस 2006 तो आ गया 2। ध्यान से देखिएगा, n टेबल आप ड्रॉ कर दोगे, ईयर्स आराम से लिख दोगे, सेल्स ब्रैकेट में y लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल टाइप करना है। कैलकुलेट, या देखिए कैलकुलेट टाइम डेविएशन x लिख दोगे, स्क्वायर ऑफ x लिख दोगे। आप यहाँ x को स्क्वायर भी टाइप कर सकते हो। x स्क्वायर कैसे टाइप करोगे, देखिए x लिखना है आपको, ध्यान से देखिए x लिखना है, होम पेज में जाइएगा, यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है, इसको क्लिक करेंगे और फिर 2 दबा देंगे तो x स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर कितना, एक्स दबा देंगे फिर 2 दबा देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई आपको कैलकुलेट करना है। देखिए 5 चीज आपको कैलकुलेट करना है। देखिए टेबल में 5 चीज डालना है आपको। ईयर आपको दिया हुआ है, सेल्स वाई आपको वैल्यू दिया हुआ है, एक्स आप कैसे निकालेंगे मैं बता दिया हूं। मीन पकड़ लीजिएगा, आप 2004 को भी मीन पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन हमेशा बीच वाला लीजिएगा, बहुत ईजी होगा कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, बीच वाला आप लेंगे तो x 0 है या नहीं, सम ऑफ x आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो बीच वाला हम लिए हैं। अब देखिए आपको कैलकुलेट x का वैल्यू निकल गया। देखिए -2 -1 0 1 2, ये आप कैसे निकाले, दिस इससे मीन को माइनस कर दिए, मीन वैल्यू हम 2006 को पकड़े हैं इसीलिए। ठीक है, एज्यूम आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, मैंने 2006 को किया तो उस x का वैल्यू निकल गया। और सम ऑफ x कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 0। जैसे सम ऑफ x मेरा 0 हो गया तो हमको ये समझ में आ गया कि मेरा कौन सा मेथड हमको यूज करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करना है। ठीक है, सम ऑफ x कितना है, देखिए 0 है, तो हमको समझ में आ गया कि हमको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। अब देखिए x आप निकाल लिए, ईयर देगा तो x आपको निकालना पड़ेगा, याद रखिए, नहीं तो क्वेश्चन में डायरेक्ट x दे देगा फिगर्स में। ठीक है, फिगर्स में दिया नहीं, ईयर दिया मतलब x हम निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर ऑफ x, x का स्क्वायर निकालना है। देखिए x कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो x का स्क्वायर हम निकाल लिए और इसको सम ऑफ, या देखिए सम कैसे टाइप करेंगे बता दिया हूं मैं, सिग्मा =11 अल्ट x करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा, और x और इक्वल टू आपको लिखने आता है। सिंपल सा चीज है, और नहीं लिखना है तो सिग्मा टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर आप टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मार्क्स मिलेगा। और टेबल आपको एग्जाम में ड्रॉ करने दिया जाएगा, फिर भी आपको नॉलेज के लिए मैं डाल दिया, इंसर्ट के अंदर जाकर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, खाली कैसे आप ऑनलाइन करेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर ऑफ x निकाल दिए, हो गया। अब एक्स वाई इंटू कर देंगे x को और y को, तो x का वैल्यू कितना है, यहां पर है 2 है, y का वैल्यू कितना है 3 है, तो -2 इंटू 3 -6, -1 इंटू 14 -14, 0 इंटू 36 0, 4 इंटू 1 इज 4 एंड 33 इंटू 2 इज 66। इसका सम ऑफ करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया 50 हो जाएगा, तो एक्स वाई का वैल्यू आ गया 50। तो हेयर x, ध्यान से सुनिए, हेयर x इज 0 सो वी विल डू इट फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। मेरा x क्या है, सिग्मा x 0 है। ठीक है, यहां पर सम ऑफ x लिखा है, यहां सम ऑफ x होगा, सम ऑफ x अभी भी बता रहा हूं कैसे लिखेंगे, 2211 अल्ट x दबा देंगे तो सिग्मा x हो जाएगा। याद देखिए सिग्मा x 0 है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन का कोई भी सम इक्वेशन से पुट ऑन करके होता है, तो इक्वेशन क्या है, y = a + bx। अब देखिए हियर फॉर्मूला में आपको बताया गया है, जब डायरेक्ट मेथड करेंगे तो a = फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ y बाई n, और b = सम ऑफ xy डिवाइडेड बाई x²। ये आराम से टाइप कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन में देखिए अब यहाँ पर क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छा से समझिए। देखिए सम ऑफ y डिवाइडेड बाई n, y कितना है 90, y आपको पता है, आराम से निकाल लोगे। देखिए y क्या सेल्स का फिगर है, टोटल 90 है। n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 4 5 ईयर्स दिया है, तो n इक्वल टू कितना होगा 5। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए, y इक्वल टू 90 दिया है, आप y को सबको जोड़ देंगे, आराम से 90 हो गया। n नंबर ऑफ ईयर 5, उसके बाद देखिए x का स्क्वायर, x निकाल लेंगे, कैसे x निकालेंगे आपको बता दिया, उसका स्क्वायर करेंगे तो सम ऑफ x² कितना आया, आराम से लिख देंगे 10, और xy
एक्स और वाई को इंटू कर देंगे तो ये फिगर आ जाएगा। टेबल एग्जाम में दी रहेगी, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जस्ट फिगर पुट ऑन करके आगे निकल जाना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये दो फॉर्मूला है ए और बी का वैल्यू, सम ऑफ वाई बाई एन, तो वाई कितना है 90 निकला, एन इक्वल टू 5, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 18। सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई कितना है देखिए 50, और एक्स का स्क्वायर कितना है 10, तो 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 5। तो रिग्रेशन इक्वेशन के लिए ए प्लस बी एक्स चाहिए, वाई रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखिएगा, और इसके लिए हमको 3 फिगर चाहिए, ठीक है। y का फिगर चाहिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। रिग्रेशन इक्वेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए देखिए, y, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए y प्लस ए, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए आपने निकाल लिया 18, बी आपने निकाला है 5। ए आपका कितना निकला है 18 आपने निकाला है, ठीक है। बी निकाला है आपने 5, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए 18 है, बी और बी इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए एक्स, एक्स एक्स हेयर मीन्स ईयर 2009, 2009 का बोला है क्वेश्चन में निकाल ले। तो 2009 का मीन कितना निकला है, एक्स आप मीन 2006 को माइनस करके निकाले सबसे, तो 2009 माइनस 2006 इक्वल टू 3। तो ईयर 2009 का जो आपको एस्टिमेशन निकालने बोला है, इक्वेशन क्या बोलता है ए प्लस बी एक्स, तो ए आपको 18 दिया, ध्यान से देखिए, ए 18 दिया है, प्लस बी आपका कितना 5 है, और आपका एक्स निकला हुआ है 3, तो इंटू कर देंगे 33,000 यूनिट आ जाएगा। ध्यान से देखिए 33,000 यूनिट आ गया, ठीक है। सिंपल सा सम है, ध्यान से देखिएगा, और कुछ नहीं है, बहुत इजी सम है, ठीक है। मैं आपको एक ब्रीफ में और एक बार समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए एक बार हल्का सा समझा रहा हूं, कब डायरेक्ट मेथड यूज करना है, कब इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है। फोरकास्टिंग का कोई भी सम होगा, एस्टिमेशन वर्ड यूज होगा। तो देखिए सेल्स दिया हुआ था, ईयर दिया हुआ है 2004, 5, 6, 7, 8, 5 साल दिया हुआ है और 5 साल का सेल्स दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि लीनियर इक्वेशन यूज करके आप मेरे को 2009 का सेल्स बताइए। तो ये चीज आपको सबसे पहले आपको टेबल ड्रॉ कर लेनी पड़ेगी। टेबल ड्रॉ कर लेंगे आप, उसमें ईयर लिख देंगे, सेल्स का फिगर लिख देंगे, ये दो चीज आपको दिया हुआ है। याद रखिएगा जब भी ईयर दिया रहे तो आपको एक्स का, जब भी आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो एक्स आपको निकालना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किए, क्योंकि एक्स का वैल्यू है 0 आ गया, तो एक्स का वैल्यू आप ईयर देते ही समझिएगा कि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू सीधा सा बात है, मीन को एज्यूम करके सबको, इस सबसे मीन को माइनस कर देंगे, 2004 माइनस 2006, 2005 माइनस 2006, सबको माइनस कर दिया, एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू आ गया तो एक्स का स्क्वायर कैसे पुट ऑन करना आपको मैं बता चुका हूं, एक्स का स्क्वायर लिख दीजिएगा, एक्स का स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, और एक्स इंटू वाई कर दीजिएगा। तो सीधा सा बात है, रिग्रेशन इक्वेशंस वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, ठीक है। रिग्रेशन का कोई भी सम करेंगे फोरकास्टिंग का तो ये वाला इक्वेशन में पुट ऑन करना पड़ता है। तो ये एक्स का वैल्यू सम ऑफ सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 है, तो डायरेक्टली जब सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम ए और बी का वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा इस दो फॉर्मूला से। तो ए और बी मिल गया, एक्स बचा है, एक्स आपको पता है 2009 का बोला है, तो 2009 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मीन एक्स निकाल रहे हैं, मीन माइनस करके 2009 माइनस 2006 3, तो आप डायरेक्टली ये ईयर पुट ऑन कर दोगे। मेनली ए और बी का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। अब आ जाइए एक और सम है 2008 में, ठीक है। प्रैक्टिकल सम कैसे करेंगे आप समझ लीजिए, बहुत ईजी है, खाली थोड़ा सा आपको फेमिलियर होना, भरोसा रखने आप अपने आप पे, आप आराम से सम कर दोगे, कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। टेबल आपको ड्रॉ किया दिया जाएगा, और कैसे टेबल ड्रॉ करना मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। देखिए अब एक सम और करा रहा हूं 2009। द फॉलोइंग इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ए इन 5 टाउन्स। 5 टाइम का ए का डिमांड दिया हुआ है इन लैक्स। जब ये लैक्स में लिखा हुआ है, ईयर्स में नहीं है, मतलब समझ लीजिए एक्स का वैल्यू दे दिया, ईयर होता तो एक्स का वैल्यू दिया नहीं रहता, ठीक है। और डिमांड दिया हुआ वाई, वाई का वैल्यू आपको पता है दिया हुआ है, ठीक है। तो एस्टिमेट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए फॉर ए टाउन विद ए पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। जिस टाउन का पॉपुलेशन 10 लाख होगा उसके हिसाब से आपको बताना है कि एस्टिमेट करना है, मतलब एस्टिमेट बोल दिया मतलब फोरकास्टिंग का सम है, सीधा सा बात है, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, आपको कैसे निकालना पड़ेगा एग्जाम में। पहले तो ये समझ में आपको कि ये
फोरकास्टिंग का सम कैसे, आप कैसे एस्टिमेट वर्ड को देखिएगा, एकदम बहुत जरूरी है। और आपको समझ में आ जाएगा एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है और एस्टिमेशन करने बोल रहा है, फ्यूचर का एस्टिमेशन करने बोल रहा है, मतलब फोरकास्टिंग का समय। सीधा सा लॉजिक यूज कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में एक्स बोल दिया गया है, क्वेश्चन में आपको एक्स दे दिया है 9 5 8 5 3, ठीक है। और सीधा सा जब एक्स दे दिया आप सम ऑफ एक्स सिग्मा ऑफ एक्स, सिग्मा कैसे लिखेंगे, डबल टू डबल वन अल्ट एक्स मारते सिग्मा आ जाएगा, तो सिग्मा एक्स टाइप कर दीजिएगा 30। जैसा सिग्मा एक्स 30 आपका माथा में क्या घुसा कि इनडायरेक्ट मेथड, चीज को समझिए। यदि सिग्मा एक्स आपका 0 होता है हम डायरेक्ट मेथड से सम निकाल देते हैं, सिग्मा एक्स इक्वल टू 30 हो गया, मतलब समझ जाइए कि इनडायरेक्ट मेथड का सम है, ठीक है। जैसे इनडायरेक्ट मेथड आया माथा में, तो दो चीज याद रखिए कि इनडायरेक्ट मेथड में ए और बी निकालना पड़ता है, बस दो फिगर आपको निकालना पड़ता है। डायरेक्ट मेथड में ए बी और एक्स का वैल्यू आपको निकालना पड़ता है, ठीक है, एज्यूम करके, मीन को एज्यूम करके निकालना पड़ता है। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट मेथड आया तो आपको सिर्फ दो चीज निकालना पड़ेगा, ए और बी का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये इसका जब भी सम आता है ये चीज जरूरी बनाना, आपको एक्स स्क्वायर और एक्स वाई का इंटू कर दीजिएगा, ये बाद में यूज होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू दिया है तो एक्स स्क्वायर बनाना बहुत ईजी है, और एक्स और वाई को इंटू कर देंगे तो एकदम ईजी है। देखिए एक्स स्क्वायर कैसे है, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, और एक्स और वाई को इंटू किया है, मतलब एक्स का कितना है देखिए वैल्यू 9 और वाई का वैल्यू 12, तो 9 इंटू 12 इक्वल टू 108, 5 इंटू 20 इक्वल टू 100, 15 इंटू 8 इक्वल टू 120, और 5 इंटू 10 इक्वल टू 50, एंड 5 इंटू 3 इक्वल टू 50, ठीक है। ये चार फिगर तो आपको निकालना ही है, कोई भी सम आए एक्स स्क्वायर और एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर निकाल लीजिएगा और एक्स वाई निकालेगा। हियर एक्स इज 30, सो विल डू इट फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस पी एक्स। अब देखिएगा here sigma x is not 0, then the value of a and b will be calculated by solving following equation। जब sigma x इक्वल टू 0 नहीं है तब ये दो इक्वेशन के थ्रू हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। सिर्फ जब इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो a और b का वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डायरेक्ट मेथड करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाता है, लेकिन जब x का वैल्यू 0 है, 0 नहीं है, तब इनडायरेक्ट मेथड से निकलेगा। अब इनडायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए देखिए सम ऑफ y इक्वल टू ए एन प्लस बी सिग्मा एक्स, या सम बी सम ऑफ x बोल सकते हैं, और सम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए सम ऑफ x प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशन से, ये दो इक्वेशन आप आराम से दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। सम ऑफ y इक्वल टू लिखना है a इंटू एन, मतलब a को नंबर ऑफ उस नंबर ऑफ फिगर से इंटू करना है, प्लस b सम ऑफ x, b को x के साथ इंटू करना है। इसको एक फॉर्मूला को दो बार लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, देखिए अब इस क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ, हमको a और b का वैल्यू आपको निकालना है दो इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ n देखिए नंबर ऑफ ईयर्स जो है, पॉपुलेशन का 1 2 3 4 5 दिया, नंबर ऑफ ईयर कितना है 5 है, क्वेश्चन में आप देख लिए हैं। सिग्मा x सम ऑफ x, ये देखिए ये जो है सम ऑफ x होगा, यहाँ पर सम ऑफ x देखिए कितना है, सम ऑफ x आपको दिया 30, ये 30, ये सम ऑफ y शॉर्ट में लिख दिया है। सम ऑफ y कितना है देखिए, सम ऑफ y 62 है, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है देखिए 204 है, और सम ऑफ एक्स वाई कितना है 393। ये कैलकुलेट कर लिए, ऑन अबव इक्वेशन वी विल गेट, इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा देखिए। अब हम इसको पुट ऑन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ए एक्स के ए इंटू एन, एन कितना 5a प्लस b सम ऑफ x, b कितना है देखिए, b पता नहीं है आपको, ए बी तो हमको निकालना है, तो सम ऑफ x कितना है 62, तो 62b हो गया। चीज को समझिए, सॉरी देखिए ए एन कितना 5a ये हो गया, प्लस b इंटू एक्स कितना 30, तो 30 इंटू बी कर देंगे तो 30b, और सम ऑफ y इक्वल टू कितना है 62, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 62 इक्वल टू 5a प्लस 30b, ठीक है, x 30 है तो 30b हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, इसको सम ऑफ x, इसको x खाली लिख दीजिए, सम ऑफ x आप लिख सकते हो, इसको 2211 अल्ट एक्स मारोगे तो सम ऑफ हो जाएगा x, सम ऑफ x इक्वल टू इतना है, ठीक है। सम ऑफ x ये हो गया, ध्यान से देखिए, इसको कॉपी कर लीजिएगा, जब भी लिखना हो एक बार x लिखते ही सिग्मा लिखते ही उसको कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल v किए y, सम ऑफ y इक्वल टू इतना है, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल v सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 204 है, और सम ऑफ एक्स वाई देखिए
सम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 393 दिया है। ठीक है, तो देखिए ये समझ में आ गया। y सम ऑफ y इक्वल है 62 प्लस, देखिए 62 प्लस इस चीज को देखिए अच्छा सा इक्वेशन में मैंने पुट ऑन किया है। 62 सम ऑफ y है प्लस 5a एंड 5 है प्लस b सम ऑफ x कितना है 62 30 है तो 30b हो गया। ये इक्वेशन 1 डेवलप हो गया। ध्यान से देखिए, अब इक्वेशन 1 डेवलप होते ही इक्वेशन 2 सम ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई कितना 393 इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स कितना 30a प्लस b सम ऑफ एक्स वाई कितना है 204, तो इक्वेशन 2 डेवलप हो गया। दो इक्वेशन बन गया है। याद रखिएगा, जब भी दो इक्वेशन बन जाए तो क्या होता है ना, इक्वेशन 2 से बड़ा वाला इक्वेशन से छोटा वाला इक्वेशन को माइनस करना पड़ता है, तो a और v का वैल्यू निकल जाएगा। ये माइंडसेट कर लीजिएगा। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो फॉर मैचिंग, आगे मैचिंग करेंगे फिर माइनस होगा, तो फॉर मैचिंग इक्वेशन 2 वी विल मल्टीप्लाई 6 इन इक्वेशन 1। देखिए कैसे होता है, ये दो इक्वेशन से आप निकालेंगे। आगे आपको मैचिंग करना पड़ेगा, फिर बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस कर दीजिएगा, इक्वेशन से आपका a और v का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए आगे a और b को मैच करना पड़ेगा, तो एक ऐसा तीनों में से ये हो या ये हो या ये हो, तीनों फिगर में से कोई भी एक मैच हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 30a है और यहाँ पर 5a है, मतलब 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30a हो जाएगा, और एक मैचिंग हो गया तो मेरा कैलकुलेशन आगे बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ए के फर्स्ट वाला इक्वेशन के साथ हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 62 इंटू 6 प्लस 5a इंटू 6 प्लस 30b इंटू 6, तो इसको इंटू करते मेरा आ गया 372। 62 को आप 6 इंटू करोगे तो 372 आएगा। 372 प्लस 30a प्लस 180b, ये इक्वेशन ये हो गया 6 के साथ इंटू करने से, और इक्वेशन b आपको दिया हुआ है। अब दोनों मैचिंग हो गया, अब 30 माइनस कर देंगे, मैंने बड़ा इक्वेशन से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको आप आगे कैलकुलेट कैसे करोगे मैं समझा रहा हूं, देखिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये दो इक्वेशन हो गया, अब बड़ा वाला इक्वेशन से छोटा वाला माइनस कर दोगे। नाउ डिडक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी विल गेट, यदि इक्वेशन 2 को 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो 30 डिडक्ट हो जाएगा, 393 से 372 माइनस होगा तो आएगा 21, और 204b से 180b बचा तो 24b, क्योंकि 30 कट गया, बचा ही नहीं है, माइनस हो गया तो खत्म। 4 से 4 माइनस होगा तो 0, 30 से 30 माइनस हुआ 0, तो ये खत्म हो गया। अब 204 से 180 माइनस हुआ तो 24b बच गया, तो ये फाइनल इक्वेशन बना। तो 24b इक्वल टू 21 आया, तो b इक्वल टू क्या हुआ 21 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 0.875, b का वैल्यू आपको मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, b का वैल्यू मिलते ही आपको a का वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाएगा। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a। इक्वेशन 1 क्या था 62 इक्वल टू 5a प्लस 30b, इक्वेशन a था। ठीक है, अब इक्वेशन ए में ये 62 है, 5a का वैल्यू पता नहीं, लेकिन b का वैल्यू हमको पता चल गया 0.875, तो 62 है इक्वल टू 5a प्लस 26b, तो इससे क्या हो गया 5a इक्वल टू 62 माइनस 26.25b, तो 5 इक्वल टू क्या हो गया 35.75, तो इक्वल टू 35.75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7.15, तो आपका v का वैल्यू निकल गया 0.875, a का वैल्यू निकल गया 7.15। तो रिक्रिएशन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस bx करेंगे तो a का वैल्यू आपको निकालना पड़ता है, इनडायरेक्ट मेथड में पता है, और b का वैल्यू निकालना पड़ता है, और x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, x का वैल्यू दिया है, x 10 लाख होगा तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है वो पूछा है। ध्यान से देखिए, तो 7.15 x का वैल्यू, y का वैल्यू ऑल इनटू 10, x का वैल्यू 10 दिया है, तो आंसर इज 16। बहुत इजी है, देखिए क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में बोला है एस्टिमेट द डिमांड यदि पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख, पॉपुलेशन 10 लाख मतलब x का पॉपुलेशन तो x है, तो पॉपुलेशन x 10 लाख होगा तो डिमांड बताइए। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपको पता है a और b ही निकालना पड़ता है। दोनों देखिए, आप ऑनलाइन एग्जाम मोड में आपको कुछ नहीं है, कैसे लिखना है पेपर मैं आपको अच्छा से बता दिया हूं, कीवर्ड समझिएगा बस। जो फॉर्मूला आप राइटअप कर रहे हैं उस फॉर्मूला में सब चीज लिख देंगे, जो चीज नहीं आया, सिग्मा लिखने नहीं आ रहा, आप टाइप कर दीजिए सिग्मा, एकदम 100% राइट है। बाकी मैं और सम कराऊंगा, आपका सारा OMSM का सारा प्रैक्टिकल मैं ऑनलाइन कैसे आप करोगे वो सिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।